राधा कृष्ण की मधुर प्रेम कहानी। वृंदावन यमुना की लहरों से सजा, कदम के वृक्षों की छाया से ढका वह दिव्य वन जहां स्वयं प्रेम ने आकार लिया। उसी पावन भूमि पर अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण, नटखट, मुरलीधर, करुणा और आनंद के सागर। और वहीं बरसाने में प्रकट हुई श्री राधा, सौंदर्य, भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा। कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों को छेड़ना, कालिया नाग का दमन, सभी में एक अलौकिक आनंद था। पर इन सब लीलाओं के केंद्र में यदि कोई थी तो वह थी राधा। राधा केवल कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी नहीं थीं, वे स्वयं कृष्ण की शक्ति थीं, उनकी ह्लादिनी शक्ति। जब कृष्ण पहली बार राधा से मिले तब न कोई वचन था, न कोई प्रतिज्ञा, बस दृष्टि मिली और आत्माएं एक हो गईं। कहा जाता है उसी क्षण वृंदावन का हर कण साक्षी बन गया उस प्रेम का जो शब्दों से परे था। कृष्ण की बांसुरी की तान राधा के हृदय की धड़कन बन गई और राधा की मुस्कान कृष्ण की लीला का आधार। रासलीला की रात्रियां आज भी वृंदावन की हवाओं में गूंजती हैं। चंद्रमा, तारे, यमुना सब ठहर जाते थे जब कृष्ण राधा का हाथ थामकर नृत्य करते थे। उन रासों में ईर्ष्या नहीं थी, अधिकार नहीं था, बस पूर्ण समर्पण था। कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते थे, पर राधा के बिना रास अधूरा था। क्योंकि राधा ही वह केंद्र थीं, जिनके चारों ओर सब घूमता था। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम जैसा नहीं था। वह शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था। राधा कृष्ण में स्वयं को भूल जाती थीं और कृष्ण राधा के बिना स्वयं को अधूरा मानते थे। इसी कारण कहा जाता है कृष्ण राधा के हैं और राधा कृष्ण की हैं। पर प्रेम की परीक्षा अभी शेष थी। कंस के अत्याचार बढ़ने लगे और कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। वह दिन राधा के जीवन का सबसे कठिन दिन था। यमुना किनारे खड़ी राधा आंसुओं में डूबी हुई कृष्ण को जाते देखती रहीं। कृष्ण ने मुड़कर देखा, आंखें नम थीं, पर वचन मौन। वे जानते थे यह विरह ही इस प्रेम को अमर बनाएगा। कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, फिर द्वारका के राजा बने। राजमहल, वैभव, रानियां सब मिला, पर वृंदावन का प्रेम नहीं। कहा जाता है कि द्वारका में भी जब कृष्ण बांसुरी उठाते तो तान वृंदावन की ओर ही जाती थी। इधर राधा, उन्होंने न कृष्ण को भुलाया न किसी और को अपनाया। उनका जीवन भक्ति बन गया। विरह में भी उन्होंने प्रेम छोड़ा नहीं। उनके लिए कृष्ण बाहर नहीं गए थे, वे हर श्वास में बसे थे। एक कथा के अनुसार वर्षों बाद कृष्ण वृंदावन लौटे। राधा वृद्ध हो चुकी थीं, पर प्रेम वैसा ही था। जब कृष्ण उनके सामने आए तो राधा ने कोई शिकायत नहीं की, कोई प्रश्न नहीं किया, बस मुस्कुराईं। कृष्ण रो पड़े। उस क्षण उन्हें ज्ञात हुआ कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, निभाने में होता है। राधा ने कहा, कृष्ण तुम जहां रहे, जैसे रहे, बस मेरे भीतर रहे, यही पर्याप्त है। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे तुम्हारे प्रेम ने ही मुझे भगवान बनाया। इसीलिए कहा जाता है भक्त पहले राधे पुकारता है, फिर कृष्ण। क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा निराकार। उनका प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं मांगता, प्रेम त्याग सिखाता है, प्रेम दूरी से नहीं टूटता और सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।